अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शायद इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज का जो मेन्यू है कुछ मज़ेदार सा है, देसी भी है और कढ़ाई भी है, इसमें सब्ज़ियाँ भी मिलेंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है हम कुछ रेसिपीज़ को कर देते हैं फ्यूजन। जो मीट वाली रेसिपी होती है उनको वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं, वेजिटेबल वाली मीट के साथ बनाते हैं। तो इस तरीके थोड़ा फ्यूजन करते रहते हैं तो खाने में मज़ा भी आता है और नई नई वैरायटी आप लोगों को मिलती रहती है। बिल्कुल इसी तरह आज भी हम बना रहे हैं कुन्ना आप लोगों ने खाया है बीफ का, मटन का, चिकन का भी, लेकिन आज बना रहे हैं सब्जियों के साथ। आज बनाएंगे जी हाँ वेजिटेबल कुन्ना है। एक अदद कढ़ाई हमारे पास जिसका नाम है लसबेला कढ़ाई। मुख्तलिफ़ जगहों की कढ़ाइयाँ मशहूर हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। लसबेला कढ़ाई बड़ा मज़े का फ्लेवर है, लेकिन ये जो कढ़ाई है बिलीव करेंगे बड़ी मज़ेदार है। हल्का से इसके अंदर एक चीज़ हमने ऐड की है, वो आपको बताएंगे। अब रेसिपी बनाएंगे तो उसकी वजह से जो कढ़ाई है बिल्कुल अनोखी हो जाती है, जिसकी वजह से मशहूर है लसबेला कढ़ाई। और जनाब एक अदद बनाएंगे नान, कश्मीरी नान, और इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे साथ है बैक पॉलर की मैकरोनी के साथ बनाएंगे एक सैलेड। बहुत सारी वेरिएशन हम बना चुके हैं पास्तास के साथ भी, लेकिन आज जो बनाएंगे बड़ी डिफरेंट होगी, मज़ेदार होगी। और ये भी बताते चलें कि बैक पॉलर की जो वैरायटी है यहाँ पर आपके लिए अभी टमाटो केचप भी आ गया है, चिली गार्लिक सॉस भी आ गया। इसके अलावा ये तीनों सॉसेस जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, वो भी आ गई हैं और बड़े मज़े की हैं। बिलीव करेंगे चाइनीज़ जितना इसके अंदर बनता है कमाल का बनता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक अलग ही फ्लेवर आता है उनके डिशों के अंदर। वो जो फ्लेवर होता है वो बनता है अच्छे सॉसेज से। अगर सॉसेज अच्छी नहीं होंगी तो फ्लेवर आपको अच्छा मिलेगा नहीं। तो ये तीनों सॉसेज बड़ी कमाल की। और ईद भी आने वाली है, आपको पता है रमज़ान आ रहा है, फिर ईद आएगी, मीठे बनते रहते हैं घरों में। तो शीर खुरमे के लिए ख़ास सवैयाँ भी हैं और उसके साथ साथ फौजी सुप्रीम बनास्पति भी हमारे साथ है, कुकिंग ऑयल भी हमारे साथ है। और आज का एक सवाल भी पूछ लेते हैं, आसान सा सवाल पूछते हैं। आज एनेक्स भी हमारे साथ है, डिलक्स कैटल है। जैसे कि आज बना रहे हैं हम कश्मीरी नान, तो कश्मीर से रिलेट करती हुई कोई दो डिशेस के नाम आप लोगों ने बताने हैं। आसान सा सवाल है, मज़े का। तो सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है वो कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी नहीं मिलती वो 888 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे पहली रेसिपी जो कि है वेजिटेबल कुन्ना। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। और बिस्मिल्लाह करके ऑयल भी ऐड कर देंगे इसमें, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप लोगों को पता है UST ट्रीटेड है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, बहुत हेल्दी है और आपके खाने को बनाए थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार। और जैसे कि आप देख रहे हैं शेफ़ कुकवेयर के बर्तन हमारे पास यहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छी सारी वैरायटी आ गई है। इसकी तो मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, ये जो सील लगाई है इन्होंने यहाँ पे, वो डिशेस जो काफ़ी टाइम लेती थी पकने में, जो कि 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, वो आप समझें कि आधा घंटा पहले ही तैयार हो जाएंगे सिर्फ इन बर्तनों की वजह से। और बहुत अच्छी वैरायटी है, बड़ी वैरायटी है। और इसके साथ साथ इसको ख़रीदना बड़ा आसान हो गया है। इनकी वेबसाइट भी है और जिस पे आप जाएंगे और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे जो आपको ये डिलीवरी इसकी हो जाएगी। चलें सबसे पहले, अच्छा वेजिटेबल कुन्ना है तो इसको हम कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या सब्जियां इसमें डालेंगे। पहले तो बनाएंगे इसकी ग्रेवी जब बेहतरीन से डन हो जाएगी और जो है इसकी तरी वगैरह ऊपर आ जाएगी तो उसके अंदर हम सब्जियां शामिल कर देंगे। सब्जियां दो तरीके से शामिल कर सकते हैं, या तो पहले सब्जियों को बॉईल कर लें, ब्लांच कर लें, वो शामिल कर दें, या तो जब 70-80% कुकड हो जाए उसके बाद आप सब्जियाँ इसमें शामिल कर दें। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने पहले ग्रेवी को रेडी कर लेना है, उसका जो तार है वो अलग हो जाए, उसके बाद जो सारे काम करने हैं। इसके अंदर हमारे पास आलू हैं। आलू मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के ले रहा हूँ, मैं बड़े क्यूब बना लूँगा। या तो आप इसके बड़े क्यूब काटने या फिर छोटे साइज़ की आलू वो आप इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल इसी तरीके से जो है गाजर के भी क्यूब बना लेंगे, बड़े बड़े क्यूब बना लेंगे, आलू के बड़े क्यूब बनेंगे। और इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे छोटे साइज़ की। अगर बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज है तो वो आप शामिल कर दें, नहीं तो फिर आप प्याज के जो क्यूब करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं प्याज के क्यूब करके डालूँगा, आलू के भी मोटे क्यूब करूँगा, गाजर के भी मोटे क्यूब कर लूँगा। आपको बता देते हैं कि क्यूब कितने होने चाहिए। ये साइज़ के हम क्यूब्स डालेंगे। अगर आलू लेते हैं तो फिर आप छोटे साइज़ के आलू ले लें। चलें इसको काट के रख देते हैं।
चूँकि ये बड़े साइज़ के आलू हैं तो मैं पहले इनको थोड़ा सा 50% कर लूँगा बॉईल। चलें, यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, प्याज डाल के थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं लाइट सा ब्राउन। याद रहे कि इसके अंदर प्याज जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी, लाइट ब्राउन उसको रखना है हमने। हल्की सी कच्ची पक्की होगी तो फिर सारे मसाले डाल के इसको हम छोड़ देंगे थोड़ा दम पे। और एक ख़ास बात इसके अंदर हम शामिल करेंगे, वैसे तो बेसिक स्पाइसेस जो है इसके वो भी बता दूं आपको। नमक है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला पाउडर है, वो काला ज़ीरा लास्ट में जाता है। ये 6 स्पाइसेस हमारे पास। के अलावा इसमें डालेंगे चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक जो है आप चिकन को पका के भी बना सकते हैं, हल्की सी प्याज लहसुन डाल के, हल्दी डाल के, और आप चाहें तो कोई मार्केट से लेके कोई पाउडर वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद से बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और चिकन स्टॉक बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आपने चिकन की कोई भी हड्डियाँ ले लेनी है, चिकन के हड्डियाँ कुड्डियाँ मिलती हैं, गर्दनें मिलती हैं, विंग्स मिलते हैं, उसके साथ आप जो है यखनी बना सकते हैं। लेकिन यह है कि कम से कम 1 से सवा घंटा उसको पकने दें धीमी आंच के ऊपर। बीच के अंदर आप उसमें लहसुन के 1-2 जवे डाल दें, थोड़ी सी प्याज डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल कर जो है आप आप उसको छोड़ देंगे। घंटा सवा घंटा पकाएं तो बड़ा बेहतरीन सी जो आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। वो यखनी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर करना है। चलें, ये हो गई प्याज स्लाइस। इसको हमने कच्चा पक्का फ्राई कर लेना है और कच्चा पक्का फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सारे मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट। प्रोसेस वही होगा जो कि हम चिकन के साथ बनाएं, मटन के साथ बनाएं या बीफ के साथ बनाएं। प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलेंगे, बट इसका जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम बना रहे हैं सब्जियों के साथ। आज का सवाल एक दफ़ा और रिपीट कर दूं, कश्मीरी कोई भी 2 डिशेस के नाम आपने बताने हैं। सही जवाब पे मिलेगा NX की डिलक्स कैटल। और एक बात और आपको बता दें जनाब, हमारा बच्चों वाला सेगमेंट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और बहुत सारी क्यूरीज़ भी आ रही हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम बता चुके हैं कि फ्लेम ऑन के पेज पे आपने मैसेज करना है, इनबॉक्स करना है, बच्चों की डिटेल, कोई बच्चों की तस्वीरें या कोई छोटी मोटी जो एक्टिविटी है उसकी वीडियो बना के डाल दें तो इंशाल्लाह हम बच्चों को टाइम टू टाइम इनवाइट करते जाएंगे। और कल का भी बता दें, जैसे कि बच्चों का सेगमेंट शुरू किया, इसी तरह हमने ऑडियंस को भी बुलाना शुरू किया है। तो महीने में एक दफ़ा ऑडियंस भी हमारे साथ होगी और इंशाल्लाह कल का वो दिन है, कल संडे, तो कल भी इंशाल्लाह हमारे साथ ऑडियंस होगी। उसका भी सेम प्रोसेस है कि आप लोग जो है हमारे फ्लेम ऑन के पेज पर, फेसबुक पर आप लोग मैसेज करके अपनी डिटेल दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को इन्वाइट करेंगे। देखें जनाब, यहाँ पे प्याज जो हमारी थोड़ी कच्ची पक्की हो गई, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा इसको कलर देना, मतलब लाइट सा ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन कहते हैं तो ग्रेवी आपकी थोड़ी सी काली हो जाएगी। ग्रेवी कुन्ने की गोल्डन होती है, मतलब ब्लैकिश नहीं होती है। तो इसको हमने लिहाजा हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद क्या होता है कि आपकी प्याज जो है ना वो घुल जाती है। अगर आप इसको बिल्कुल ही कच्चा छोड़ देंगे तो प्याज घुलेगी नहीं और आपकी ग्रेवी में आएगी। तो कोशिश करें कि हल्का सा सुनहरा इसको कर लें। चलें जी, ये हो गई सुनहरी। इस स्टेज पे मैं करूँगा चूल्हे को बंद, चूँकि अगर इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे तो फिर ये डार्क हो जाएगी ज़्यादा, तो डार्क हमने करनी नहीं है। चलिए, अब इस स्टेज पे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अगर आपको प्याज का प्रोसेस रोकना भी है ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जिसमें पानी हो वो शामिल कर दें, या तो थोड़ा सा पानी आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल दें, तो ये मज़ीद काली नहीं होगी। चलें, इसमें हमने शामिल कर दिया है, इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मैं नेहा बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। दुआएं आप लोगों की। क्या कहेंगी आज? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी दीजिए। कश्मीरी पुलाव एंड कश्मीरी चाय। कश्मीरी पुलाव और कश्मीरी चाय, क्या बात है दोनों डिशेस की। चलिए, आपका जवाब तो आगे। कोई फरमाइश है ख़ास आपकी जो हम पूरी करें? मेरे को लावा केक की फरमाइश करनी थी। किसकी?
लावा केक। लावा केक, लावा केक, लावा केक डाल दें इंशाल्लाह मेन्यू में। चलें। बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, रमज़ान ने आपको सिखाएं। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो ब्रेक पे आएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद क्या करना है कुन्ने के अंदर ये आपको बताएंगे। ये देखें, कलर ये रखना है इसका, इससे ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है वेजिटेबल कुन्ना। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था और उसमें से लाइट ब्राउन बिल्कुल लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले। ये देखें, ये कलर था प्याज का, चूल्हा हमने बंद कर दिया था ताकि मज़ीद ब्राउन ना हो। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करना शुरू करेंगे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हल्दी। स्पाइसेस थोड़े से इसमें एक्सेस रखेंगे क्योंकि इसमें पानी जाएगा, पानी के बाद इसमें जाएगा आटा इसको गाढ़ा करने के लिए, तो इसमें स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर और ये नमक। अच्छा, नमक अभी जा रहा है, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। बाकी जो हम टेस्ट करके इसको डाल देंगे क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा होगी, तो फिर लास्ट में फिर एडजस्ट करना होगा नमक को लाजमन। चलिए, अच्छे से इसको हमने भुनना है मसाले को। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन सारे मसाले डालेंगे, 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे चिकन स्टॉक। और चिकन स्टॉक डालने के बाद इसको छोड़ेंगे थोड़ा दम पर। तो उससे होगा क्या कि प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, मसाले जो है थोड़े से फ्लेवर उनका हो जाएगा माइल्ड। तो फिर इसको छोड़ देंगे हम दम पर। थोड़ा डाला ये चिकन स्टॉक, इस स्टेज पे ज़्यादा नहीं डालना है। इसका चलें, अब इसको छोड़ देंगे यहाँ पर हल्का सा दम पर। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको छोड़ देंगे दम पर और उसके बाद फिर हमने इसमें मक्खन डालना है, उसकी करनी है अच्छे से भुनाई। फिर उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब पानी और आटा गाढ़ा करने के लिए। फिर इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटे में ये जो इसकी तरी ऊपर आएगी और आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं आलू, ये हम कर लेते हैं बॉईल। और अगेन याद रहे कि इसके अंदर जो जितनी भी सब्ज़ी होगी, जब कुन्ना हमारा वेल डन हो जाएगा तो सब्ज़ी जो आपकी उसमें क्रंच रहना चाहिए। मतलब 90-95% कुक करने से ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना है। और इसी तरीके से जो गाजर के भी बड़े बड़े क्यूब्स इसमें डालेंगे। कैरेट, बेबी कैरेट बहुत कम मिलती है यहाँ पे, मिलती भी एक्सपेंसिव होती है। अगर आपको इजीली मिल जाए तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुन्ने को जब आपने सस्ता बनाना है तो महंगे इंग्रेडिएंट्स इसमें क्यों डालें। तो लिहाजा आप कैरेट को जो है वो बड़े जो है डाइस करके आप वो शामिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से प्याज तो इजीली छोटी मिल जाती है, वो आप डाल दें। छोटी प्याज जो है वो आप तकरीबन, मेरे पास ये 400-500 ग्राम आलू हैं, तो आपने 8 से 10 दाने छोटी प्याज के इसके अंदर डाल देने। अब इसी तरीके से ये गाजर जो है, गाजर भी हम डाल के, गाजर पहले निकाल लेंगे तो गाजर जो है हल्के से ब्लांच हो जाएगी। एक दफ़ा फिर सवाल को मैं रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है जनाब। कोई भी 2 कश्मीरी डिशेस के नाम आपने बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा NX की तरफ से डिलक्स कैटल। काफ़ी सारे लोगों की कॉल लग जाती हूँ, काफ़ी सारों की नहीं लगती। जिनकी ना लगें तो 888 पे आप मैसेज करके जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है आलिया मियाँ चुन्नू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी आज? जी, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूं? जी बिल्कुल दीजिए। अच्छा, कश्मीरी चाय होती है
कश्मीरी पुलाव होता है, राजमा चावल होते हैं और कश्मीरी अचार भी होता है। बस ठीक हो गया, हमने तो 2 पूछी थे, आपने 4 बता दी। और क्या कहेंगी शो के बारे में? हमने बच्चों का सेगमेंट भी शुरू किया है। और जी, शो के बारे में ये कहूँ, सबसे पहले तो जो आपके बर्तन है ना वो बहुत ही खूबसूरत अरे है, ये लेकिन तो मैंने शेफ ऑनलाइन देखा ना वो कुकवेयर के, पिंक हाँ। कोई नहीं मुझे नजर आए। हाँ, शेफ कुकवेयर उनके के। पास पुराने ही अभी रखे हैं उन्होंने। शेफ कुकवेयर के हैं, या आप घर बैठ के भी मंगवा सकती हैं, ऑर्डर कर सकती हैं। जी जी, लेकिन ये पिंक वाले नहीं, वो उन्होंने रखे हुए ऑनलाइन जो सामान वो रखा है ना उन्होंने दिखा रहे जी हैं, जी जी जी। पिंक नहीं मुझे मिले। अच्छा, नहीं मिल जाएंगे आपको। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं www.majesticchef.pk पे आप जाइए, वहाँ से ऑनलाइन आप सेलेक्ट भी कीजिए, ऑर्डर कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके घर तक आ जाएगी ये। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक ओके, यू। फरमाइश है आपकी? अल्लाह हाफिज। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कॉलर है हमारे साथ खलील 7 शरीफ से, हमारे दोस्त प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। खलील भाई आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र। और आपका शो देखते हैं, आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आप लोगों की। और सर मुझे जलेबी और बर्फी जो आपने बनाई थी वो मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी अच्छा, बनी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और क्या कहेंगे, आज के सवाल का जवाब और देंगे आप? इरफान भाई आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी, कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी चाय, कश्मीरी निहारी, कश्मीरी निहारी, क्या हांडी, बात है, कश्मीरी क्या बात कबाब। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। और बताएं इरफान कोई भाई ख्वाहिश? आगे हलवे जी, जी। हैं, हलवे हैं मेन्यू में? हलवे, कुछ हलवे भी डाले और कुछ हमने जो है डिज़र्ट भी डाला। अच्छा, और मेरी एक फरमाइश भी है इरफान जी भाई। जी बताइए सर, आंखों पे। आटे और गुड़ का हलवा सर। आटे और गुड़ का हलवा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह बनाना बताएंगे आपको ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मसाला यहाँ पे भुन गया है। अच्छा, ब्रेक आ गई है, चलें चूल्हा करते हैं बंद। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद करेंगे प्रोसेस, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बना है वेजिटेबल कुन्ना, मसाला भुन गया है। हमने इसमें स्टॉक डाल के 5 से 7 मिनट का दम छोड़ा था। इसके बाद अब डाल देंगे मक्खन, और मक्खन डालने के बाद जनाब इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। ये सेम वही प्रोसेस है, अगर आप मटन का बनाएं, चिकन का बनाएं या बीफ का बनाएं, इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। जब तक ये हो रहा है मेल्ट, तो थोड़ा सा जो ये आटा, लाल आटा, चक्की का आटा हम इसमें डालेंगे और इसको घोल लेंगे जनाब। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है, कोई भी आपने कश्मीरी 2 रेसिपीज़ के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। तो इसको घोल लेंगे और जनाब मेक श्योर कि इसमें लम्स ना रहें, अच्छे से आपने इसको घोलना है, और बहुत पतला भी नहीं रखना, हल्का सा गाढ़ा रखेंगे इसको, ताकि ये जल्दी से जो है हमारे सॉस को गाढ़ा कर दे। हमारे साथ कॉलर हैं हिना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं रेसिपीज़ आप? बिल्कुल। मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी। एक तो कश्मीरी गोश्ताबा होता है, हाँ। रोगन जोश होता है, कश्मीरी दम आलू होते हैं, ठीक हो गया। और कश्मीरी पुलाव और कश्मीरी चाय वगैरह तो। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन हो गया काम। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश है ये रोगन जोश, ये जो होता है ये बनाना सिखाएं। इंशाल्लाह, तो वैसे हम बना चुके हैं इंशाल्लाह, लेकिन दोबारा आपको बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब गई है चिकन की यखनी, ठीक हो गया। हमने थोड़ा पानी भी डाला और इसमें डाल दी चिकन की यखनी। ये आप कलर देख सकते हैं, इसका कलर यखनी का ऐसा ही आना चाहिए। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। आलू भी हमारे ब्लांच हो गए हैं, और जो है जनाब वेजिटेबल कैरेट जो हमने डाली थी वो भी ब्लांच हो गई, इसको निकाल लिया। जैसे कि मैंने कहा था, बिल्कुल इसको
वेल्डन नहीं करना, तकरीबन 90% कुक करेंगे। तो वो हमने इसको कर लिया। चलें अब आपको ये भी दिखा दें इसकी कंसिस्टेंसी कि ये कितना रखना है इसका मैदा, आटा जो हम घोल रहे हैं। अच्छा, अब 2 चीज़ें रह गई सिर्फ डालने की इसके अंदर। आटा डाल के छोड़ देंगे स्लो आंच पे, पकता रहेगा, बॉयल ऊपर आ जाएगा। फिर लास्ट में हम काला जीरा डाल देंगे और इसमें सब्जियां डाल देंगे, तो ये हो जाएगा डन। हमारे साथ कॉलर हैं फहमीदा दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, मज़े में। आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छे टाइम पे आता है। मैं रेसिपी बनाती हूँ, खाती हूँ, आपकी इंजॉय करती हूँ। मैं बोलती हूँ ये मेरे इरफान भाई की रेसिपी। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। जी इरफान भाई, आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। कश्मीरी चाय, कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी कबाब, कश्मीरी अचार, कश्मीरी चिकन कढ़ाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन काम हो गया ये। जी आपसे एक फरमाइश भी करनी थी। जी जी बताइए। मुझे तिल वाले कबाब बनाना सिखाइए। तिल वाले कबाब? जी इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखा देंगे, मसला ही नहीं है कोई। जी भाई, बहुत मेहरबानी होगी। चलें चलें, बहुत अगर शुक्रिया। आप जल्दी इंशाल्लाह बनाना सिखा जल्दी, दें तो मैं माह जल्दी। रमजान से पहले बनाऊंगी। इंशाल्लाह जल्दी बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको बेफिक्र हो जाए। जी भाई जान, चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब बनाएंगे जनाब कश्मीरी नान। तो नान चूँकि थोड़ा टाइम लेता है राइस होने में, तो हम ये ज़रा पहले बना देते हैं और झटपट रेसिपी है। सलमा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत पसंद आते हैं, मैं बहुत ट्राई करती शुक्रिया, रहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। कश्मीरी कुश्ताबे, कश्मीरी चाय, कश्मीरी पुलाव। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जवाब तो आपका आ गया। कोई फरमाइश है आपकी खास? नहीं, आप बहुत अच्छे बनाते हैं। जो कचौरी बनाई थी ना, राज कचौरी, बहुत पसंद की गई। अच्छा, और वैसे भी मैं आपका प्रोग्राम भी बहुत शौक से देखती हूँ और बनाती रहती हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें, ताकि हमें बताते भी रहें, ताकि हम लोग अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ जो आप लोगों के लिए बनाएं मज़ीद। तो इंशाल्लाह रमज़ान में बड़ा अच्छा मेन्यू आने वाला है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कुन्ने के अंदर हमने आटा डाल दिया, बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल दम पे आपने इसको छोड़ देना है। तेज़ आंच रखेंगे आटा नीचे से लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अच्छा जी, आटा गूंद लेते हैं कश्मीरी नान का जल्दी से। चीनी हमारे पास, चीनी में जाएगा ये नमक, और इसी के अंदर डाल देंगे जनाब मिल्क पाउडर, और इसको पानी के साथ थोड़ा सा घोल लेंगे, इतना कि चीनी जो आपकी जल्दी से घुल जाए इसके अंदर, चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें गई इसके अंदर, और बाकी यहाँ पे हमारे पास है ईस्ट, ईस्ट जाएगा इसके अंदर, और ईस्ट के साथ साथ थोड़ा सा जाएगा इसमें मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है सॉफ्ट करता है नान को, तो इसलिए हम शामिल कर रहे हैं। और अब ये जो है हमारे पास चीनी, थोड़ी सी आप या तो कूट लें चीनी को ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए, या तो आप थोड़ा सा सही से घोल लें। ये सारी चीज़ हमने करनी है मिक्स। चलें, अब इसमें डाल देंगे ये चीनी वाला मिक्सचर, ये गया इसके अंदर। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी भी शामिल करते जाएंगे। और इसको हमने गूंद के तकरीबन 10-12 मिनट का या 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है, और उसके बाद बनाएंगे इसके पेड़े। पेड़े बना के भी इसको आपने बेल के दोबारा रेस्ट देना है, और उसके बाद जो है हमने इसको करना है बेक। चलें एक दफ़ा और इसको, और थोड़ा सा डो जो है इसका सॉफ्ट रखेंगे।
आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कोई भी 2 कश्मीरी डिशेस के आपने नाम बताना है। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स का कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है सनम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी। अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन जो है खत्म होने वाला है, तो सर मैं इसको स्टोर कैसे करूँ 5-6 महीने तक? स्ट्रॉबेरी सीधी सीधी आपने फ्रीज करनी है। सर क्या मैं उसके ऊपर का जो है वो लीव्स को हटाकर जो है हाँ, काट बिल्कुल, कर उसको बिल्कुल, ऐसे लीफ- फ्रीज करूँ लीव्स को या हटा कट के, करूँ सेंटर से? नहीं नहीं नहीं, लीव्स को हटाएं और डायरेक्टली होल आप फ्रीज कर लें। ठीक है, उसको कट करने की मुझे नीड नहीं है इतनी। हाँ, कट करने की नीड नहीं है। वैसे प्रोफेशनली तो IQF का एक प्रोसेस होता है। ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स, ये एक बेल्ट पे, कन्वेयर बेल्ट पे से जाते हैं और वो जैसे जैसे जाते जाते हैं वो फ्रोजन होते जाते हैं। वो लिक्विड नाइट्रोजन से करते हैं उसको। सर तो क्या मैं इसको वॉश करके स्टोर करूँ? देखिए, वॉश तो कर लें, लेकिन आपने ज़रूरी है उसको ड्राई करें अच्छे से। वॉश करके आप थोड़ा उसको छोड़ दें 1-2 घंटे, ताकि ठीक है। एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। किसी मलमल के कपड़े पे डाल के तो पानी ठीक है। निकाल दें, तो उससे होगा क्या, आइस क्रिस्टल्स कम बनेंगे। आपने फ्रोज़न फ्रूट अगर मार्केट से लिया हो तो उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होते, वो इसीलिए कि बड़ा जल्दी उसको फ्रीज़ करते हैं। सही है, तो आपने भी थोड़ा सा पानी इसका निकाल देना है, वॉश कर लें, बेशक आप कर लें करना है तो, लेकिन आपने है इसको सर। थोड़ा सा ड्राई करके फिर आपने इसको फ्रीज़ करना है। तो आपका जो ये बड़ा परफेक्ट जो है फ्रीज़ हो जाएगा। और 6 महीने तक रखें, टेम्परेचर अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल करते जाएं। जी जी दीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। आटे को मैं रखता हूँ फाइनल करके। ब्रेक से वापस आएंगे तो फटाफट बनाएंगे पेड़े और फाइनल करेंगे इसको। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं कश्मीरी नान। आटा हमने गूंद लिया है। चलिए आटे को रख देते हैं 5 मिनट थोड़ा सेट होने के लिए। लास्ट में हमने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, तकरीबन 1 खाने का चमचा। इसमें क्या घी, आप घी भी डाल सकते हैं या कोई तेल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें, ये देखें कुन्ने की आपको शक्ल दिखा दें। अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ये सब्जियां और प्याज इस तरीके से दरमियान से काट के, अगर बड़े साइज़ की, अगर छोटी है तो आप साबुत 8 से 10 दाने इसमें प्याज के शामिल कर दें। और ये लास्ट में फाइनली इसमें गया काला ज़ीरा। हमारे साथ कॉलर हैं मरियम, अहमदाबाद से, हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी और जी, जी। आपकी इससे एक फरमाइश है। जी जी बताइए, बिल्कुल बताइए। फरमाइश ये गुलत्ती होती है ना, मावा भुना हुआ, हाँ, जो हाँ, हाँ, गुलत्ती में गुलत्ती। चलता है, वो गुलत्ती सिखा दीजिए आप। ठीक है यार, लिख लीजिएगा ये ज़रा, हम ज़रूर सिखाएंगे आपको। और बताइए। और बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग देखते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए। और आज का सवाल पता है आपको? सॉरी नहीं, सॉरी कोई भी 2 कश्मीरी डिशेस के आपने नाम बताने हैं। कश्मीरी हाँ, चाय, कश्मीरी बिरयानी, कश्मीरी कढ़ाई। क्या बात है, क्या बात है, गुड हो गया। चलें, ये आपकी फरमाइश भी आ गई है, आपकी फरमाइश भी आ गई है। और अपना जो है डिटेल लिखवा दीजिएगा। कुछ कॉलर जो हैं वो फ़ौरन से लाइन काट देते हैं, लाइन ना काटे कीजिए, अपनी डिटेल जो लिखवा दिए कीजिए। चलें जी। अच्छा जनाब, अभी हमने क्या करना है, अब आ गया हमारे पास ये आटा रेडी। थोड़े से बादाम जो हम ऊपर इसके गार्निश करेंगे, बादामों को हम थोड़ा सा कर लेते हैं चॉप्ड या स्लाइस। ये बादाम हमने लगाने हैं ऊपर से, और जब ये बेक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने जनाब लगाना है मक्खन। मक्खन लास्ट में यूँ लगाते हैं कि आपका एक तो अरोमा बड़ा अच्छा मिलता है उसकी वजह से, और जो आपकी ब्रेड है, नान है, वो सॉफ्ट हो जाता है।
बेकिंग में जितनी भी डिशेज़ हैं, जितनी भी आप ब्रेड्स बनाते हैं, बन बनाते हैं, क्रोसेंट बनाते हैं, जैसे ही वो ओवन से निकलते हैं तो आप उसके ऊपर लगाते हैं जल्दी से मक्खन या तो कोई भी फैट, जिससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और इसी तरह अगर नान की बात करते हैं और आप गार्लिक नान बनाते हैं, तो गार्लिक नान के अंदर आप अगर मक्खन लगाते हैं तो मक्खन के अंदर थोड़ा सा आप या तो गार्लिक का पाउडर मिला लें या तो गार्लिक चॉप करके डाल दें। जब आप इस तरीके से गार्लिक के ऊपर लगाते हैं ना, तो फिर उसका जो फ्लेवर है डबल हो जाता है, अरोमा डबल हो जाता है, गार्लिक का अरोमा भी बढ़ जाता है, जायका भी बढ़ जाता है। चलिए अब बनाते हैं जल्दी जल्दी पेड़े। चलिए डो जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा सा इसका सॉफ्ट रखना है, हाथ पे थोड़ा सा लगा लेते हैं आटा। और डो जो है पेड़ा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तकरीबन वज़न में बात किया है तो 150 ग्राम का इसका पेड़ा बनता है। और पेड़ा जब भी बनाए ना तो पेड़े का जो जोड़ आना चाहिए बिल्कुल बेस में आना चाहिए ऐसे, तो आपकी ब्रेड बड़ी अच्छी बनती है इससे। चलिए 3 पेड़े बना लेते हैं, 4। चलिए ये बन गए पेड़े। अब हमने करना है क्या है, इसको बेल कर बेकिंग डिश में लगाते हैं और उसको प्रूव होने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट मज़ीद इसको लगेंगे प्रूव होने में। और प्रूव करने के लिए आपने किसी ऐसी जगह पे इसको रखना है, ट्रे को, जहाँ पर इसको हवा ना लगे। चलें बिस्मिल्लाह करके एक एक उठाएंगे पेड़ा, थोड़ा सा खुश्का ले लेते हैं और बेकिंग डिश इसमें थोड़ी सी कर लेते हैं ऑयलिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो कि UHT ट्रीटेड है और विटामिन A और D से भरपूर। चलिए इसको हम लगा देते हैं डिश में। डिश को ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, चांस है कि आपका कुछ भी आप बेक कर रहे हैं वो डिश के साथ चिपक जाए। चलिए ये आ गया। अब इसको हमने बेलना है। अच्छा पेड़ा जो है आप अपने साइज़ से छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पेड़ा चलता है नान का तकरीबन वो 150 ग्राम का होता है। ये लगाया आपने और इसको लगा दिया डिश के अंदर। 2 मैं आपके सामने बेल देता हूँ और इनको प्रॉपर मार्क करके ओवन प्रीहीटेड है। अगर आप इसको ओवन में बना रहे हैं तो तकरीबन 200-220 डिग्री पे आपने इसको पकाना है हाई टेम्परेचर पे। अगर लो पे पकाएंगे तो कड़क हो जाएगा और ज़्यादा टाइम पकाएंगे तो और कड़क हो जाएगा। हाई पे तकरीबन मैक्सिमम 7 से 8 मिनट होते हैं, वैसे मैंने टाइम थोड़ा बढ़ा के दिया है, नहीं 7 से 8 मिनट में ये तैयार हो जाता है। चलिए ये लगाते हैं, हल्का सा हाथ गीला करूँगा। चलें ताकि मार्क जो है ना अच्छे लगते हैं। अगर आप हाथ थोड़ा सा गीला कर लेना तो ये मार्क हमने लगाने हैं, ये बड़े अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा ऐसे उंगलियों को जोड़ के आपने थोड़ा सा इस पर प्रेशर ज़्यादा देना है। प्रेशर ज़्यादा देंगे तो मार्क आपके। हमारे साथ कॉलर हैं बिल्किस बुरेवाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? मैं आपका प्रोग्राम डेली संडे और सैटरडे को देखती हूँ, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती। पता ही नहीं अल्लाह का आज कैसे एहसान हुआ कि आपकी कॉल मिली। मैं आपकी कुकिंग देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। बहुत शुक्रिया। चलें आज तो आपको वेलकम करते हैं शो में।
आपके सवाल का जवाब भी देना है और फरमाइश भी करनी है। जी 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 जी। आपके सवाल का जवाब तो ये कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी चाय जो कि मुझे बहुत पसंद है, आपने भी एक दफा बनाई जी जी थी। जी जी। और आप एक शुरू से मैं सब्जियों से में फरमाइश करना चाहती थी, लेकिन आपके फोन ही नहीं मिलता। अरे पता नहीं आज कर किन दें, लोगों सारी का मिलता है। सारी फरमाइशें आज कर डालें आप। हाँ, वो अब तो मौसम बदल गया। वो अब मैं चाहती थी कि आप मुझे गुड़ के चावल बता दें, मुझे बनाने नहीं आते। गुड़ के चावल मैं बना चुका हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है ना, मसाला टीवी का, मसाला टीवी रेसिपीज़, उस पर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो इंशाल्लाह हम फिर कोशिश करते हैं दोबारा आपको बनाना सिखा दें। रमजान में बना दें। चलें, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं रमज़ान में बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। हाँ जी। और कोई फरमाइश इसके अलावा? जी, और कोई फरमाइश इसके अलावा? इसके अलावा तो अभी फौरी तौर पे ज़हन में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आपका फोन मिला है, मुझे तो खुशी बहुत हो रही है। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जो है, ज़रूरी नहीं आपकी कॉल लगे, आप हमारे पेज के ऊपर जो मैसेज कर सकते हैं, फ्लेम होने का पेज है ना, ठीक है, बहुत उसके ऊपर शुक्रिया। मैसेज बस करें। आपकी तारीफ बड़ी करनी थी। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत जो शुक्रिया। घर में भी बनाई जाती है, घर में जो चीजें होती हैं उनमें से ही बनाई जाती है, बहुत पसंद करती हूँ मैं। और जिस दिन मिस हो जाए, कोई केबल ना आए, मुझे बहुत अफसोस होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, आपके दुआ की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये जो है इसको मैं रख देता हूँ थोड़ा सा प्रूव होने के लिए। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो नान्स को डालेंगे ओवन में और बनाएंगे कढ़ाई, लसबेला कढ़ाई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बने कश्मीरी नान जो कि हमने रखते हैं प्रूव होने। अब बारी आ गई है लसबेला कढ़ाई की, और कढ़ाई हम बनाएंगे जनाब टिपिकल लोहे की कढ़ाई में, कढ़ाई स्टाइल में। चलें, हल्का सा लगाया ऑयल। पहले भी मैं कई दफ़ा इसमें कढ़ाई बना भी चुका हूँ और आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि इसको स्टोर कैसे करते हैं। मतलब ये लोहे की कढ़ाई है, आप मार्केट में जाके वो कढ़ाई खाते हैं, बाज़ार में जाके, वो फ्लेवर घर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसी कढ़ाई की वजह से। तो ये कढ़ाई आप लोग लेके रखें, आराम से इजीली मार्केट में मिल जाती है। और इसकी हैंडलिंग, इसको आपने जब भी धोना है ना, धो के रखें, इसको अच्छे से वॉश करें, वाइप करें, उसके बाद ऑयल लगा दें। ऑयलिंग करके रख दें, फिर इंशाल्लाह इस पर जंग भी नहीं लगेगा और काफ़ी टाइम तक ये महफूज रहेगी। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हमारे पास है जनाब यहाँ पर पास्ता मैक्रोनी बेक पॉलर की। तो आज हम बनाएंगे सैलेड एल्बो मैक्रोनी के साथ। पानी जो है बॉयल हो रहा है। बॉयल करने के लिए इसका टोटल जो बॉइलिंग टाइम होता है 7 से 8 मिनट का होता है। पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर उसमें शामिल कर दें पास्ता किसी भी शेप का। और फिर आपने इसको थोड़ा सा चला लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालें तो आपने इसको थोड़ा सा हिला लेना है। उससे ये होता है कि मैक्रोनी आपकी चिपकेगी नहीं आपस में। और जब ये बॉयल हो जाएगी तो फिर स्ट्रेनर में निकाल के स्ट्रेन करके अच्छे से आपने हल्का सा इस पर ऑयल लगा देना है। उससे भी ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगी, अलग-अलग हो जाएगी। चाहे आप स्पैगेटी करें, पास्ता करें, या कोई भी चीज़ आप इसमें लासानिया शीट्स करें, मेथड इसका यही रहेगा। चलें, बिस्मिल्लाह करके हम इसमें डाल देंगे फौजी कुकिंग ऑयल या फौजी बनास्पति घी। चलें, ये गया। मसाले बड़े बेसिक्स हैं, जैसे कि मैंने कहा था, एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे तो वो कर देगा इस कढ़ाई को स्पेशल, और वो है जनाब क्रीम। अच्छा, क्रीम अमूमन हम बहुत ज़्यादा भर के डाल देते हैं। जो हमारी कढ़ाई की लुक होती है, कढ़ाई की नहीं रहती, वो हांडी हो जाती है। तो इसमें क्रीम जो है अपने बिल्कुल हिसाब से डालनी है, थोड़ी सी, कि आपकी हांडी जो है, कढ़ाई जो हांडी ना बन जाए। तो यही है कि इसमें फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन आप क्वांटिटी को मद्देनज़र रखेंगे तो बड़ी कमाल की आपकी ये कढ़ाई बनने वाली है। बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हम चिकन को करेंगे फ्राई, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, थोड़ा सा नमक डालकर। तो उससे होता है क्या है कि चिकन जो आपकी बड़ी जूसी और सॉफ्ट आएगी और चिकन के अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, और ऑयल थोड़े से मुराद अच्छा खासा गर्म करना है। हमेशा मैं बताता हूँ, जब भी कोई चीज़ फ्राई करता हूँ, स्टेक बनाता हूँ या चिकन फ्राई कर रहा होता हूँ,
इसके टेम्परेचर का ख्याल रखें। टेम्परेचर आपका हाई रहेगा ना, तो जैसे आप इसके अंदर चिकन डालेंगे तो क्या होगा, उस पर एक क्रस्ट आ जाता है, चिकन जो सील हो जाएगी। स्टेक बनाते हैं, स्टेक सील हो जाता है। सील क्या मतलब, उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो होल्ड कर जाता है। अगर आप धीमी आंच पे डालेंगे तो सारा पानी उसमें से निकल जाएगा, तो आपका चिकन स्टेक बनाएंगे या कढ़ाई बनाएंगे या ग्रिल चिकन बनाएंगे, सब ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने ज़्यादा इसको करना है फ्राई तेज़, और साथ ही साथ ये अपने कश्मीरी नान भी डालते हैं ओवन में। चलें, हमारे साथ कॉलर हैं मदीहा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगी आज? मैं आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। कश्मीरी नान, कश्मीरी हांडी, कश्मीरी चाय, कश्मीरी पुलाव। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जवाब तो आपका आ गया है जी। और कुछ कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस यही कहना चाहूँगी कि पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें, कोई इजी पिज़्ज़ा सा। अभी तो बनाए आसान का पिज़्ज़ा, बिल्कुल घर में भी बना सकते हैं आप, पैन में बना दें। हाँ जी ज़रूर, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है। अच्छा चलें, हाँ जी, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह चीज़ी पिज़्ज़ा दोबारा आपको बनाना सिखाते हैं ज़रूर। हाँ ज़रूर, प्लीज़ कोई इजी सा बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पिछले हफ्ते हमने बनाया है ना, वो भी ट्राई कीजिएगा। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, सारी रेसिपी लिखते हैं और फिर उसके बाद अब बनाते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इसी तरह ट्राई करते रहें, देखते रहें और फीडबैक भी देते रहें जनाब। जी ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, चिकन हमने डाल दी है, अब इस चिकन के अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। इस स्टेज पे डालेंगे नमक, और इसके साथ ही जो है ना, मुझे इसको फ्राई करना है। तो इस फ्राइंग से होगा क्या, चिकन में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चलें, अब इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल के जो इसको आप दम पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं दम पे नहीं छोड़ रहा हूँ उसको। मैं इसी वक्त इसमें डाल दूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर उसको करूँगा अच्छे से फ्राई। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आप मटन कढ़ाई बनाएं, बीफ बनाएं या चिकन बनाएं, लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ज़रूर डालना है। वो क्या करता है कि मीट की, कोई से भी मीट की अपनी जो हमक होती है, स्मेल होती है, उसको वो ख़त्म कर देता है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको भूनना है। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक से फ़ायदा उठाते हैं। जो दम वाला प्रोसेस है वो भी कर डालते हैं। इसका 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको छोड़ देंगे दम पर। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे हैं कश्मीरी नान। चलें जी, नान हो गए हैं परफेक्टली डन, और जल्दी से लगा देंगे इस पर मक्खन लगाएंगे। मक्खन क्या कर रहा है, एक तो इसको करेगा सॉफ्ट और बड़ा अच्छा अरोमा भी देगा। तो पूरे पे अच्छे से आपने ये लगा देना है मक्खन। शाइनिंग भी बड़ी अच्छी आ जाएगी, फ्लेवर भी आ जाएगा, और आपका नान सॉफ्ट भी हो जाएगा। चलिए, ये हो गया डन। इसको रखते हैं, कहाँ रखें इसको, इधर ही रख देते हैं। चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पे बन रही है लसबेला कढ़ाई। ब्रेक पे आने से पहले हमने थोड़ा पानी डाल के दम पे छोड़ दिया था, तो बड़ा अच्छा सा जो क्रस्ट आ गया इसके ऊपर, और चिकन भी जो है हमारी गल गई है। अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। सबसे पहले हल्दी, ये गई, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई, चिकन पाउडर, ये गया, कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ और भुना हुआ। इसी तरह धनिया भी कुटा हुआ भुना हुआ ये गया,
1 मिनट तक आपने इसको भूनना है तेज़ आंच पे, ताकि मसाला जो अच्छे से कढ़ाई में रच बस जाए। और साथ ही साथ आपको बताते हैं, आप कुन्ने की शक्ल भी देखें, तरी जो ऊपर आ गई है और कुन्ना हो गया हमारा बेहतरीन सा तैयार। अभी देखें, अभी ये चूल्हा इसके नीचे जला हुआ है ना, तो तरी साइडों में आएगी, बीच में से उबल रहा है। जब आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे तो तरी बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम टाइम में देता हूँ कि इसको, कि इसकी जो है ये पकता रहे और तरी इसकी अलग हो जाए बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप लोगों की। चले अल्लाह ताला सबको ऐसे ही सेहत तंदुरुस्ती से रखे, कोरोना से महफूज रखे। आमीन आमीन। क्या हालात हैं वहाँ पे लाहौर में? सुना है कुछ? जी काफ़ी है, गड़बड़ ही है। तो हम लोग वैसे बहुत पहले भी एहतियात करते थे, अब भी हम लोग घर से बाहर कम ही जाते हैं ना। हमारी तो क्लास भी थी, अभी पिछले साल भी थी, वो भी कोरोना की नज़र हो गई है। जी जी अभी इस साल भी थी, वो भी कोरोना की नज़र हो गई है। क्लास है 27 मार्च को, अभी भी नहीं हो रही है, ओहो पोस्टपोन्ड हो गए। हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम हमने बनाया था कि आप लोगों से मिलेंगे, इंशाल्लाह लेकिन अब नहीं रमजान के जा बाद, सकते। रमजान के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा आपने वो बनाए नहीं, आपने कहा था मार्च में बनाऊंगा फिलिंग वाले डोनट्स। डोनट डाले हैं हमने। अच्छा लाइन में अभी आएंगे? जब आप बनाए ना तो एक दिन पहले, जैसे आप सैटरडे संडे आते हैं तो एक जिस दिन बनाने हो एक दिन पहले उसको अनाउंस कीजिएगा ना कि कल मैं बनाऊंगा। अनाउंस भी करेंगे और पोस्ट भी लगा देंगे। सही है। तो दूसरा ये कश्मीरी डिशेस तो सारी बताई हैं, लेकिन आज की मेरी फरमाइश यही है कि एक कश्मीरी कुलचा भी होता है। कश्मीरी कुलचा भी होता है, ठीक हो गया। वो बस जो पेड़ा सा बना हुआ होता है ना, नमकीन सा होता है, खचकाश ऊपर लगा के उसको तंदूर में बनाते हैं। हाँ, लेकिन तंदूर की फैसिलिटी है नहीं ना हमारे पास, हम तो ओवन में तो आप बनाएंगे बेक कर ले। इंशाल्लाह बेक करेंगे उसको। हाँ जी, वो कश्मीरी चाय के साथ उसको खाते हैं ना। जी 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 इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह। आपकी तमाम रेसिपीज, वो जो आपने PFA क्लब में किया था प्रोग्राम, वो भी जबरदस्त था। गुड हो गया, गुड हो गया। और बस जो ये बच्चों के साथ आजकल आपने नया थीम शुरू किया, ये और भी जबरदस्त है। ये बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये बहुत अच्छा है, मेरा दिल करता है मेरा बचपन वापस आ जाए। बस आप लोग दूर हैं बहुत, नहीं तो इंशाल्लाह आपको भी बुलाते हैं। हाँ लेकिन ये थीम अच्छा है। कल खवातीन को भी बुला रहे हैं, यानी ऑडियंस भी आ रही है हमारे पास। अच्छा अच्छा, चले हमें कभी कराची आने का इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर आपको बुलाएंगे जरूर। बहुत शुक्रिया, ये दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब हमने करना है क्या लास्ट में? चलें जी, कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है। इसमें गया ये हरा धनिया, ये गई मिर्चें और 2 टेबलस्पून क्रीम, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये गई, और थोड़ा शशका दे देते हैं मक्खन के साथ, थोड़ा मक्खन भी डाल दें इसमें। अब करना है क्या, 1 से 2 मिनट तक करनी है इसकी भुनाई, और ये कढ़ाई है हमारी तैयार। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, रिक्या ब्रेक का। ब्रेक पे जाइए, रेसिपीज़ को नोट डाउन कीजिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो मीनवाइल मैं ये दोनों डिशेस कर दूंगा डिश आउट, और आपके सामने बनाएंगे 1 अदद सैलेड बेक पॉलर के पास्ता के साथ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कश्मीरी नान। अज्जा मैदा 1 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, खुश्क दूध 1 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, बादाम 8 से 10 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में घी के अलावा तमाम अज्जा डालकर गूंद लें। अब इसमें घी शामिल करके मिक्स करें और डो को अच्छी तरह मज़ीद गूंद लें। फिर डो को 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब इसके पेड़े बनाकर बेल लें और इन्हें बेकिंग ट्रे में रखकर उंगलियों से निशान लगा दें। फिर इन पर बादाम का चूरा लगाएं और मज़ीद 25 से 30 मिनट के लिए रख दें। आखिर में पहले से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट तक बेक कर लें। लसबेला कढ़ाई। अज्जा: चिकन विद बोन 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक जूलियन हस्बे ज़रूरत, बड़ी हरी मिर्च जूलियन 1 से 2 अदद। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को नमक के साथ फ्राई कर लें।
फिर थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लें। अब थोड़ा पानी शामिल करके दम पर छोड़ दें। उसके बाद तमाम मसाले मिलाकर थोड़ा सा पकाएं। अब टमाटरों की प्यूरी डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर क्रीम, बारीक कटा हरा धनिया, बड़ी हरी मिर्च जुलियन और अदरक जुलियन डाल के मज़ीद भुनें। तेल और ग्रेवी अलग अलग हो जाए तो सर्व करते हैं। पास्ता शॉर्ट्स। अज्जा उबला पास्ता 1 कप, उबली जुलियन चिकन आधा कप, मेयोनीज 1/4 कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, आइसबर्ग लेटिस आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में उबला पास्ता और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। फिर छोटे ग्लासेस में डाल के सर्व करते हैं। वेजिटेबल कुन्ना। अज्जा: बड़े आलू 2 से 3 अदद, दरमियानी गाजर 2 अदद, छोटी साबित प्याज 3 से 4 अदद, प्याज स्लाइस 1/4 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, आटा हस्बे ज़रूरत, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। फिर तमाम मसाले शामिल करके 1 मिनट पका लें। उसके बाद चिकन की थोड़ी सी यखनी मिलाकर 5 मिनट दम पर छोड़ दें। अब मक्खन मिलाकर अच्छी तरह भुनाई कर लें। फिर तमाम यखनी डाल के उबाल आने दें। उसके बाद चक्की का आटा पानी में घोलकर शामिल करें और शोरबा इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। अब उबली सब्जियां और काला ज़ीरा डाल के मज़ीद 5 से 7 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। वेजिटेबल कुन्ना, कश्मीरी नान और लसबेला कढ़ाई। अब बारी है सैलेड की। और ये देखें, हमने यहाँ पे बेक पॉलर का मैक्रोनी एल्बो पास्ता जो हमने बॉयल कर लिया है। झटपट से सैलेड है। ये गया इसके अंदर पास्ता, ये गया इसके अंदर बॉइल्ड चिकन, शुगर जाएगी, थोड़ा सा जाएगा इसमें सॉल्ट, लेमन जूस, मेयोनीज, फाइनली इसमें ऐड करेंगे हम बेक पॉलर का टोमेटो केचप। बस हल्का सा पिंकिश कलर देने के लिए इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। बड़ी मज़ेदार सी सैलेड है ये। और ये सैलेड माइल्ड टेस्ट है, बच्चों को पसंद आएगी। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। लाइट सा मील अगर आप देना चाहते हैं तो ये सैलेड बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। या अगर आप बर्गर देते हैं, सैंडविचेस देते हैं तो साइड लाइन में आप बच्चों को ये सैलेड दे सकते हैं। और इसको हम सर्व करेंगे शॉर्ट ग्लासेस के अंदर। चलिए, कोई विनर है महाराज? चलें, ये हो गया है डन। हल्का सा जो आप इसको कलर ब्रेक करने के लिए हल्का सा कोई इस पर आप टमाटर रेड कलर आप देते हैं हल्का चॉप करके, तो बेहतरीन आपके ये पास्ता शॉर्ट्स रेडी हो जाएंगे। और एक दफ़ा फिर बता चले, कल हमारे शो में आएंगे ऑडियंस। अच्छा जी, चलें, हमारे आज के विनर हैं वो हैं सनम कराची से। बहुत मुबारक हो भैया, आपने आज जीता है एनएक्स का डिलक्स कैटल। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम जो ख़त्म हो रहा है, हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी। चलें, ये हो गया डन और ये हो गया है फाइनली रेडी। और मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।